हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तैयारी कैसी चल रही है? देखो 69 आपके सामने है। 69 का एग्जाम कब होने वाला है? 29 सितंबर को, वो आप सबको पता है। अब सवाल ये उठता है कि 69 को लेकर अप्रोच कैसा हो। यही है ना, अप्रोच कैसा हो। अभी जो आपने इमेज देखा है, यानी थंबनेल जो आपने देखा है, उसी की बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। 70-30 क्या है और 90-10 क्या है? क्यों बताया गया कि जिनको डर लगता है उनके लिए 70-30, और जिनको कम डर लगता है या जो डरपोक नहीं है उनके लिए 90-10 जो है वो चलेगा, अदरवाइज 100% चलेगा। सवाल है कि जब हम 69 के लिए की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे लिए अभी से बेस्ट अप्रोच कौन सा हो? क्या हमें पीटी की तैयारी करनी चाहिए अभी फुल फ्लेज में, या हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए फुल फ्लेज में? आखिर दोनों में से किसकी तैयारी पूरी होनी चाहिए? जो ऑन एन एवरेज एक औसत स्टूडेंट है, जिनको डर लगता है कि प्रीलिम्स ही नहीं होता हमसे, जिनके लिए प्रीलिम्स ही सबसे बड़ा टारगेट है, तो वो ऑब्वियसली प्रीलिम्स की तरफ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको 69 में रिजल्ट लेना है, जो 69 में फाइनल रिजल्ट की तलाश में है, तो उनको अभी मेंस के लिए जाना चाहिए। 100% मेंस के लिए जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो इस कैटेगरी में होंगे उनको भी डर लगेगा। तो यहां कुछ मतलब यहां पे आप देख सकते हो, अगर डर का लेवल बहुत अधिक है तो आप मेंस को, आप डर का लेवल बहुत अधिक है तो आप मेंस को 70% दें, और जो पीटी है उसको 30% दें। कैसे देना है वो भी देखेंगे। जिनको डर कम लगता है उनको वो मेंस को 90% से लेके 100% दें, और पीटी को 10% से लेकर 0% के आसपास दे सकते हैं। जिनको डर नहीं लगता है उनके लिए ये है, और जिनको डर लगता है उनके लिए ये है। अब आप जिस कैटेगरी में हैं उसमें अपने आप को फिट कर लीजिए। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में हैं जो फुल्ली फोकस्ड है पीटी को लेकर, और उसको लगता है कि पीटी के अंदर कुछ बदलाव हुए हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग पीटी पे फुल अप्रोच करना चाहिए, और पीटी निकल जाए तो फिर देख लेंगे, तो डेफिनेटली वो आगे कहीं ना कहीं फेल्योर ही होने वाले हैं, चांसेस उसी का दिख है। अब सवाल है कि जो मेंस को 70% ही की अगर हम बात करें, तो मेंस क्यों कहा गया कि 70% आपको कम से कम पढ़ना है? क्योंकि जो जो बदलाव हुए हैं वो प्रीलिम्स के अंदर नहीं हुआ है। प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन के नेचर ने कुछ बदलाव किया है। वो कल होके कुछ और हो सकता है, परसों कुछ और हो सकता है, तो वो तो नेचर में चेंजेस है। सब्जेक्ट सिलेबस उसके अंदर कोई खास बदलाव नहीं आया है। एग्जाम के पैटर्न में बदलाव नहीं आया। बदलाव तो मेंस के अंदर आया। मेंस के अंदर आपका ऑप्शनल पेपर बदल गया, आपका जो है एसए का पेपर ऐड हो गया, जीएस के पेपर का फॉर्मेट बदल गया। तो एक्चुअली असली बदलाव आया है मेंस में, और मरे पड़े हैं पीटी के लिए, एकदम भागे जा रहे हैं, पीटी करना है, पीटी करना है। तो ये नहीं, ये ऐसे में नहीं होगा। अब यहां पर देखिए, सवाल है कि 70% क्यों कहा गया और इसको कैसे अप्रोच करना है। 70% इसलिए कहा गया और अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के फर्स्ट फेज में आप क्या कीजिए, जीएस का वो कॉमन पोर्शन जो मेंस के अंदर भी है और प्रीलिम्स के अंदर भी है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री होगा, इंडियन ज्योग्राफी होगा, इंडियन इकोनॉमी होगी, पॉलिटी है, साइंस एंड टेक का भी सवाल आता है, तो वैसे सेक्शन जो मेंस में भी है और पीटी में भी है, तो वैसे सेक्शन को आप पहले राउंड में यानी फर्स्ट फेज में तैयार कर लीजिए। फर्स्ट पेज में जब आप तैयार कर रहे होंगे, तो जब चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज आप पढ़ रहे होंगे, तो उस दौरान आपको जो पीटी का फैक्ट्स मिलता है उसको भी कवर कर लीजिए। अब यहां पे जब आप 90 और 10 की बात कर रहे होंगे, 90 और 30 की चल रही होगी, इसमें जीएस का पी वाई क्यू मेंस के लेवल का प्लस मेंस का क्वेश्चंस, इसको भी आप करेंगे। यानी जब आप किसी सेक्शन को पढ़ेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे रिलेटेड अगर पूछा गया है तो उसको आप यहीं पे कवर करेंगे मेंस का, और मेंस के और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप यहीं पे सॉल्व करते चलेंगे,
करते चलेंगे। अब रहा सवाल पीटी का, तो जो सेक्शन आप इधर कवर कर रहे हैं जैसे फ्रीडम स्ट्रगल, तो थोड़ा सा बढ़ा के कवर कर लीजिए और यहां पर भी पी वाई क्यू आपको करना है, प्लस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां पे जो आप सेक्शन पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, उसको आप यहां पे देख सकते हैं, या उसके बियॉन्ड भी कुछ फैक्ट्स जा रहा है उसको भी आप यहां पे चेक कर सकते हैं। यानी ये हो गया आपका 70 एंड 30 का 30 इसीलिए कि जितने आपके जो सब्जेक्ट यहां आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं उसके बियॉन्ड भी जाके आप पीटी से रिलेटेड उसके आसपास के कंटेंट को आप कवर करेंगे और पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहां पर भी ये प्रोसेस होगा। तो 70 एंड 30 पे आप अपने मेंस के जो भी टाइम आपके पास है, आपके पास 4 आवर्स है, फिर 5 आवर्स है, जितने भी टाइम आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड करके एक बैलेंस में चल सकते हैं, जिससे आपको पीटी का डर भी ना रहे, क्योंकि डर लगता है ना कि तैयारी नहीं हुई तो नहीं हुआ तो क्या होगा, और साथ साथ आपका मेंस भी होता रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 70 एंड 30 वाला। तो ये तो अच्छा, ये एक मिनट, ये जीएस का क्या है, ये जीएस का पहला फेज है। सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड में क्या होगा, जीएस के वो सेक्शन जो प्योर मेंस के अंदर है, डाटा इंटरप्रिटेशन, साइंस एंड टेक का कुछ कोर एरिया, इंटरनेशनल रिलेशन का कुछ कोर एरिया, ये सब वो सेक्शन है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स जो यहां पूछा जाएगा। अब ये यहां पूछा जाएगा, आप इसको कीजिए, इसका पीटी से लेना देना ज्यादा नहीं है, तो पीटी को आप फिर उसके अकॉर्डिंग पीटी में जो आपकी चीजें बची है, जो एक्स्ट्रा सिलेबस है जो आपने यहाँ कवर नहीं किया, उसको आप यहाँ पे 30% में करते चलिए। तो फर्स्ट राउंड में आपका यह अप्रोच हुआ, सेकेंड राउंड में जो बचा हुआ मेंस का सब्जेक्ट है उसको कवर कर रहे हो और पीटी में भी जो बचा हुआ सेक्शन उसको कवर कर रहे हैं। तो ये आपका दो फेज में आप अपनी तैयारी 69 का 70 और 30 वाले कर सकते हैं। तो ये दो फेज, और ये दो फेज आपका कंटिन्यू रह सकता है, कोई इशू नहीं। अब रहा सवाल 90 और 10 वाले का, यानी जो मेंस का ही 90% पढ़े और अभी पीटी का 10% पढ़े, ठीक है, उनका क्या है, हटा भी सकते हो पीटी। अभी ये फुल टाइम के लिए नहीं है, ये मोस्ट हार्डली आप मई तक पूरा कर सकते हो या जून तक कर सकते हो, ठीक है, आप मई के लास्ट तक कर सकते हैं, बेहतर है कि मई के लास्ट तक कीजिए और या जून के लास्ट तक भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि गलतफहमी क्या होती है कि हम मेंस पढ़ते हैं तो पीटी की तैयारी नहीं होती, एक्चुअली ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप जब मेंस पढ़ रहे होते हैं तो आपकी पीटी की तैयारी बहुत ही सॉलिड और अच्छे तरीके से होती है। अब ये जो आपका मेंस है वो 90% पीटी। अब यहां पर क्या करना है, यहां पे क्या करना है, वो सारे सेक्शन, वही वाली बात जो फर्स्ट फेज में जीएस का वो सेक्शन जो बड़ा ही कॉमन सा है, जो पीटी के अंदर भी आएगा, आप उसको यहां पूरा पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप यहां पर भी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मेंस के लेवल पे, पीटी के लेवल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी करने की जरूरत आपको नहीं है। आप यहां से रिलेटेड जो कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट है ना उसको देखते चलो, बस देखते चलो, याद भी नहीं करना, 10% वैसे ही थोड़ी दिया गया है। अब यहां पे अगर आप पूरा टाइम का 90% दे रहे तो ये स्पीड बढ़ जाएगा ना। सेकेंड फेज में क्या करना है आपको, सेकेंड फेज में वो सारे सेक्शन उठा लेने हैं स्टैट डीआई टाइप के जो जीएस से जिसका रिलेशन नहीं है, और यहाँ पे आप फैक्ट्स को याद करते चलिए, जो मन करता है थोड़ा बहुत थोड़े फैक्ट्स ना आप याद करते चलिए। तो वो वाला प्रोसेस सेम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप टाइम ज्यादा दे रहे हो, टाइम आप ज्यादा दे रहे हैं तो इसको जल्दी कवर कर लेंगे, और ये जितना जल्दी कवर करेंगे ना पीटी के लिए कॉन्फिडेंस उतना ही बिल्डअप होगा। अब कहोगे कि दोनों तो एक ही चीज है, फिर अंतर क्या है, अंतर है कि जब ये आपका तैयार होगा ना, क्योंकि यहाँ पे और भी चीजें हैं, यहाँ पे एसे है, यहाँ पे ऑप्शनल है, उसको भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आप शामिल करेंगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग। बिल्कुल ही टाइम नहीं तो आप स्किप कर सकते हो स्टार्टिंग के फेज में, लेकिन इसको भी आपको शामिल करना होगा। तो ये सब जब आपका कवर हो जाएगा ना, ये सब जब 2-3 महीने में आप एक तरह से जीएस लेवल को कवर कर लेंगे, तब आप इसको बढ़ा देंगे, तब ये आपका चला जाएगा कितना पे, 60% पे, समझिए इसको, ये चला जाएगा 60% पे, मेंस आ जाएगा 40% पे। ये काम कहां कब से स्टार्ट होगा, या तो 1 जून से स्टार्ट कर सकते हैं या 1 जुलाई से स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही अगस्त का महीना आएगा,
जैसे ही अगस्त का महीना आएगा, अब यही रेशियो 20 मेंस के लिए और पीटी के लिए 80% में बदल जाएगा। इसको कंटिन्यू रखिएगा, इसको कंटिन्यू रखिएगा, और जब लास्ट में सितंबर आएगा तो पूरा का पूरा पीटी के लिए उतर जाइएगा। एक परफेक्ट रणनीति के साथ आप अप्रोच कर सकते हैं मेंस को, एक बैलेंस अप्रोच होगा और बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट कर पाएंगे खुद को, बिल्कुल बेहतर तरीके से, इस मतलब ज्यादा पैनिक हुए बिना एक बेहतर प्लानिंग के साथ खुद को प्रेजेंट करेंगे और खुद को तैयार करेंगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं अगर आप चाहें तो मेंस और पीटी, और ये आपके ऊपर है कि सब्जेक्ट को पहले, ये सब्जेक्ट वाइज हम नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कि किसी का हिस्ट्री अच्छा हो सकता है, किसी का ज्योग्राफी, किसी का साइंस, किसी का डीआई। हम बोलेंगे डीआई पे इतना दो, साइंस पे, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। शेड्यूल आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, आप तरीके को ये फॉलो कर सकते हैं, आप जहां फिट अपने आप को रखते हैं उसके अकॉर्डिंग अप्रोच कीजिए। तो होपफुली कि ये वीडियो हर तरह के स्टूडेंट के काम का होगा। मिलते हैं अगले वीडियो।